नमस्कार। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है, अब सब। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लोगों की आंखें फाड़ दी और होश उड़ा दिए। एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने ऐसा आउटफिट पहनकर सड़क पर एंट्री मारी कि वहां मौजूद कैमरे तो क्या हवा तक शर्मा गई, लेकिन खुद खुशी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कैमरे की चमक में वो इस कदर खोई हुई थी कि मानो ये सब एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। लेकिन असली तूफान तब आया जब इस वीडियो को देखकर बॉलीवुड के खलनायक खुद संजय दत्त का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कैमरे के सामने जो कहा वो किसी को भी चौंका देने के लिए काफी था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या पहन लिया खुशी ने जो संजू बाबा तक को नाराज कर गया। क्या वाकई इस बार बेशर्मी की हदें पार हो गई हैं? क्या पब्लिसिटी के नाम पर अब कुछ भी जायज है? और सबसे बड़ी बात, क्या खुशी ने ये सब जानबूझकर किया? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के इस पूरे विवाद को जड़ से। सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसमें खुशी मुखर्जी एक ब्लैक कलर की ड्रेस में मुंबई की सड़क पर नजर आईं। अब ये कोई आम ड्रेस नहीं थी, इसमें साइड कट इतना ऊपर तक था कि कैमरा क्या आम लोग भी देखने से पीछे नहीं हटे। वीडियो में साफ दिखता है कि वहां उस ड्रेस के नीचे कुछ भी नहीं पहनी है और हवा चलने की वजह से उनका ड्रेस बार बार ऊपर उड़ता है और वो बार बार उसे नीचे करने की कोशिश करती है। ये सब फिर भी ठीक था, लेकिन पब्लिक को जिस बात से सबसे ज्यादा गुस्सा आया वो था उनका हंसते हुए कैमरे की तरफ पोज देना। जी हाँ, ऐसा लग रहा था मानो ये सब जानबूझकर किया जा रहा हो। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने खुशी की क्लास लगानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि अब तो शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची। किसी ने लिखा कि क्या बॉलीवुड में अब टैलेंट नहीं, सिर्फ शरीर दिखाना ही रह गया है। कई यूजर्स ने उर्फी जावेद से तुलना करते हुए लिखा कि अब हर कोई उर्फी बनने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस फलक नाज ने भी इस वीडियो को लेकर नाराजगी जताई और यहाँ तक कह दिया कि चड्डी पहनाकर भेजो ताकि कम से कम ऐसे बेहुदे कपड़े पहनने से बचा जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब ये मामला बढ़ता गया तो संजय दत्त, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी एक वीडियो बनाकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा कि आजकल कुछ लड़कियां सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी कर रही हैं। ये बेहद शर्मनाक है। उन्होंने साफ कहा कि जब हम फिल्मों में काम करने आए थे तो हमारे सीनियर हमसे कहते थे कि एक्टिंग से लोगों का दिल जीतो, न कि शरीर दिखाकर पब्लिसिटी लो। लेकिन आज की पीढ़ी ने इस प्रोफेशन को मजाक बना दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए ये भी कहा कि कुछ लोग सड़क पर ऐसा कपड़ा पहनते हैं जैसे वो कोई फैशन शो में जा रहे हों और ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचना है, न कि एक्टिंग का कोई मकसद है। अब बात करें खुशी मुखर्जी की, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो ड्रेस खुद की मर्जी से पहना था और उन्हें इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने थॉन्ग पहना था ताकि कोई ऊप्स मोमेंट ना हो और सब कुछ कंट्रोल में रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वही कपड़े मौनी रॉय या दिशा पटानी पहनती तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब वो पहनती हैं तो लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। मतलब साफ है कि नाम बड़े तो पाप भी छोटे। लेकिन इस तर्क से लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि कपड़ा कोई भी पहने, अगर वो सड़क पर पब्लिकली किसी की आंखों में असहजता ला रहा है तो सवाल तो उठेगा। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि आज की कई एक्ट्रेसेस सिर्फ कंट्रोवर्सी में आने के लिए कुछ भी पहन लेती हैं। जब भी इनकी फिल्में नहीं चलती, जब भी कोई सीरियल हाथ से निकलता है, तो ये सब सड़क पर कुछ ऐसा कर देती हैं कि मीडिया अपने आप उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। हालांकि बॉलीवुड में ये ट्रेंड नया नहीं है। इससे पहले भी कई एक्ट्रेसेस कुछ इस तरह की हरकतें कर चुकी हैं जिससे लाइमलाइट मिल सके। सबसे पहले नाम आता है उर्फी जावेद का, जिनका पूरा करियर ही अजीबोगरीब कपड़े पहनने पर टिका है। कभी उन्होंने साइकिल के चैन से बना आउटफिट पहना, कभी सेफ्टी पिन से बनी ड्रेस, और इन सब के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने लाखों फॉलोअर्स बना लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें इससे कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट मिला? क्या वो किसी फिल्म में लीड रोल में दिखी? जवाब है नहीं। दूसरी तरफ पूनम पांडे का नाम भी लिया जा सकता है, जो शुरुआत में क्रिकेट टीम के लिए कपड़े उतारने का वादा कर चर्चा में आईं और बाद में सोशल मीडिया पर बोल्डनेस के नाम पर सारी हदें पार कर दी। लेकिन नतीजा वही रहा, उन्हें भी इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। अब जब खुशी मुखर्जी ने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया तो लोगों का कहना है कि वो भी उसी कैटेगरी में आ गई हैं और शायद उन्हें ये एहसास नहीं कि ऐसा करके वो अपनी छवि को और भी नीचे गिरा रही हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या बॉलीवुड इस तरह की चीजों को सीरियसली लेता है? क्या किसी प्रोड्यूसर ने खुशी से प्रोजेक्ट छीन लिया है या फिर उनकी डिमांड और बढ़ गई है? सूत्रों की माने तो कुछ प्रोड्यूसर्स ने इस मामले के बाद उनके नाम पर विचार करना बंद कर दिया है
क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी फिल्म किसी कंट्रोवर्सी में फंसे। वहीं दूसरी ओर कुछ वेब सीरीज मेकर्स का मानना है कि ये कंट्रोवर्सी उनकी मार्केटिंग के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन अब बात सिर्फ प्रोजेक्ट्स की नहीं रह गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने खुशी के साथ साथ पूरे बॉलीवुड पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। एक यूजर ने लिखा कि अब एक्टिंग पीछे रह गई है और कपड़े हटाना ही करियर का शॉर्टकट बन गया है। एक और यूजर ने लिखा कि अगर कोई लड़का ऐसा करे तो क्या उसे भी इतना सपोर्ट मिलेगा। हालांकि खुशी के इस हरकत पर संजय दत्त ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया तो कुछ ने यह भी कहा कि संजय दत्त का खुद का अतीत कोई बहुत साफ नहीं रहा है। लेकिन फर्क ये है कि संजय दत्त ने कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी मर्यादा नहीं खोई। उन्होंने अगर गलती की भी तो अपने काम से उन्हें सुधारा। अब खुशी मुखर्जी का हनुमान चालीसा वाला वीडियो भी लोगों की नजरों में एक ड्रामा बनता जा रहा है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि जब आपने ड्रेस पहनने के लिए किसी से इजाजत नहीं ली तो फिर अचानक धर्म की आड़ क्यों लेने लगी। क्या ये सिर्फ ट्रोल्स को चुप कराने का तरीका है? खुशी के इंस्टाग्राम पर इस वक्त मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि औरत को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का हक है, तो वहीं कुछ लोग अब भी उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत अहम बात निकल कर आती है कि आखिर ये बोल्डनेस और बेशर्मी की बीच की लाइन कौन तय करेगा। क्या सिर्फ महिला होने के नाम पर सब कुछ जायज है या फिर कोई सीमाएं भी होनी चाहिए? आज के दौर में जब हर कोई वायरल होने के पीछे भाग रहा है तो इस रेस में लोग भूल जाते हैं कि उनकी पहचान सिर्फ एक वीडियो से नहीं बनती, बल्कि सालों की मेहनत और काम से बनती है। और संजय दत्त जैसे कलाकार यही बात कहना चाह रहे थे कि अगर आप अपने कपड़ों से ही चर्चा में आ रहे हो तो शायद आपकी एक्टिंग में कुछ कमी है। अब अगर हम इस पूरे विवाद का असर देखें तो खुशी के नाम से तो लोग वाकिफ हो गए हैं, लेकिन किस कीमत पर ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपकी पब्लिसिटी आपकी इज्जत पर भारी पड़ जाए तो फिर उसका क्या फायदा। बॉलीवुड में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बिना किसी कंट्रोवर्सी के अपने टैलेंट से नाम कमाया, चाहे वो ऐश्वर्या हो, तब्बू हो या माधुरी दीक्षित। इन्होंने हमेशा अपने किरदारों से लोगों का दिल जीता, न कि सड़क पर खड़े होकर कैमरे को पोज देकर। दूसरी ओर अब सोशल मीडिया का दौर है और शायद आज के एक्टर्स को यही सिखाया जा रहा है कि लाइक्स और फॉलोअर्स ही सब कुछ हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही सफलता की सही परिभाषा है? खुशी मुखर्जी का मामला इस वक्त इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये बहस अब सिर्फ उनके कपड़े तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब ये मुद्दा बन गया है कि इंडस्ट्री का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। अब देखना यह है कि क्या खुशी इस विवाद से उबर पाएंगी? क्या लोग उन्हें एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर देख पाएंगे या फिर वो भी बस उन चेहरों में शामिल हो जाएंगी जो कुछ वक्त चर्चा में आए और फिर गायब हो गए। अब अगली बार जब कोई एक्ट्रेस कुछ ऐसा करने की सोचती है तो क्या वो 2 बार सोचेगी कि ये लाइमलाइट सिर्फ कुछ दिन की है, लेकिन बदनामी लंबे वक्त तक पीछा नहीं छोड़ती। और अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर कपड़े ही किसी का करियर बना सकते तो शायद टैलेंट का कोई मोल नहीं होता, और अगर सिर्फ बोल्डनेस ही पहचान बनती तो शायद आज हम पुराने कलाकारों को याद ही ना करते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।